तो ये जो मनुष्य का जीवन है ज्ञान और अज्ञानता से चलता है। ज्ञान और अज्ञानता से चलता है। ज्ञान श्री हरि का रूप है। श्री हरि इस सृष्टि को चलाते हैं। सत्य से ये सृष्टि चलती है और जब श्री हरि नहीं होते तो ये सृष्टि बिगड़ती है। इन्होंने जो ये रचना की है, जो ये लीला की है, अपने आप को व्यक्त करके संसार में जो ये जीव की उत्पत्ति की है, ये उनका एक खेल है, उनकी एक लीला है जो सदा से चली आ रही है। भगवान ने जैसे एक बीज से बेल को पैदा करते हैं, वो कोई भी आदमी कोई बीज बो करके बेल की रचना करता है, बेल की उत्पत्ति करता है और उस पर फल फूल लगते हैं। इसी तरह से ये सृष्टि भगवान ने बनाई है। पहले उनमें ही सृष्टि थी तो कोई उत्पत्ति नहीं होती थी, ये ज्यों की त्यों स्थिर थी, वो उनमें ही थी। लेकिन उन्होंने जब इस बात को देखा कि ये सृष्टि तो आगे बढ़ ही नहीं रही है, तब उन्होंने अपनी माया का इसमें संचार डाला। माया माने अज्ञानता का, कि जब तक इसमें अज्ञानता नहीं आएगी सृष्टि आगे नहीं बढ़ेगी। वही अज्ञानता इसका दूसरा पहलू है। जन्म मरण विनाश, एक दूसरे से उत्पत्ति होना, भूल में रहना, गलतियों में रहना, कुकर्म करना, ये सब जन्म मरण का चक्र है। लेकिन इससे पहले ऐसा नहीं था, तो सृष्टि उत्पन्न नहीं होती थी। उन्होंने अपने आप को व्यक्त तो कर दिया इस सृष्टि के रूप में, संसार के रूप में, लेकिन ये चल नहीं पाई, बढ़ नहीं पाई। तब भगवान ने अपनी माया रच करके इसमें ब्रह्मा को आदेश किया कि ब्रह्मा तुम इस सृष्टि के अंदर ऐसी उत्पत्ति करो जो जीव में से जीव पैदा हो सके, जीव में से जीव पैदा हो सके। ब्रह्मा ने कहा भगवान ये तो सब आपकी लीला है, आप जैसी लीला कर रहे हैं वैसा ही ये मैं सृष्टि रच पा रहा हूँ, आप ही कोई ऐसी युक्ति अपनाइए जिससे कि ये सृष्टि बढ़ सके। तो उन्होंने यही आदेश किया ब्रह्मा को कि तुम इसमें तुम सृष्टि रचो, मैं अपनी माया से इसको बढ़ाने का प्रयास करता हूँ। तो उन्होंने इस सृष्टि में माया डाल दी, भूल डाल दी, और उस भूल से ये सृष्टि आगे बढ़ने लग गई, जीव में से जीव पैदा होना शुरू हो गया। तो तभी से ये गृहस्थियां बनने लग गई। गृहस्थियां पहले तो वो ही अवतार लेते रहते थे, तो कहीं मरीचि बन गए, कहीं नारद बन गए, तो कहीं ब्रह्मा बन गए, तो कहीं दक्ष बन गए। तो उनमें से ही उत्पत्ति होती रहती थी, उनके शरीर में से। कहीं नेत्रों से उत्पत्ति कर ली, कहीं मस्तिष्क से उत्पत्ति कर ली, कहीं कानों से उत्पत्ति कर ली, कहीं हाथों से उत्पत्ति कर ली, कहीं घुटनों से पैर उत्पत्ति। तो इस प्रकार उत्पत्तियां हुआ करती थी। भगवान स्वयं को ही अवतरित किया करते थे, लेकिन इससे ये सृष्टि बढ़ नहीं पाई, सृष्टि में उनको आनंद नहीं आया। फिर उन्होंने इसमें दुख सुख डाला, अज्ञानता डाली। ज्ञान, वो तो ज्ञान का रूप था, अपने ज्ञान से ही वो अवतरित होते रहते थे, लेकिन सृष्टि को आगे बढ़ा नहीं पाते थे, सृष्टि बढ़ नहीं पाती थी।
तब उन्होंने अपनी इस माया का निर्माण करके इसमें डाला सृष्टि के अंदर, तो सृष्टि भूल में आ गई, दूसरे परिवर्तन में आ गई। ये शरीर मन दूसरे परिवर्तन में आ गया, उसको कहते हैं भूल। उसको कहते हैं, ऐसे परिवर्तन को कहते हैं सांसारिक दृष्टि, सांसारिक भूल। ये सांसारिक भूल है। भूल में आदमी जन्म मरण के चक्कर में फंसा रहता है। गृहस्थी तो पैदा करता है लेकिन भूल में पैदा करता है। ज्ञान में सृष्टि पैदा नहीं, ये उत्पत्ति नहीं होती है। एक दूसरे से जो उत्पत्ति हो रही है ये ज्ञान में नहीं, अज्ञानता में होती है। वो तो एक बहुत बड़ी तपस्या करने वाली कोई स्त्री ऐसा गर्भ धारण करती है जिसके गर्भ में भगवान अवतरित होते हैं। वो तो कोई बहुत बड़ी तपस्या नहीं होती है, लेकिन ये सृष्टि भूल में है, गलती में है, माया में है। इसलिए तब इसमें से वही भगवान अपनी माया के साथ उत्पत्ति करते हैं, वही भगवान करते हैं, माया के साथ करते हैं, भूल में करते हैं। क्योंकि इस सृष्टि का मूल तो ईश्वर ही है, भगवान ही है। इसलिए भगवान का अर्थ क्या है? भगवान का अर्थ है भय माने भक्ति, ज्ञ माने ज्ञान, वै माने वैराग्य को धारण करने वाले ही भगवान होते हैं। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य को धारण करने वाले ही भगवान होते हैं। अब इस रूप में भगवान गलती को धारण नहीं करता। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य धारण करने वाला भगवान गलती धारण नहीं करता। फिर उन्होंने अपने आप को ही एक मानव रूप में, मनुष्य रूप में धारण किया। मनुष्य रूप में। मनुष्य का अर्थ क्या है? मनुष्य का अर्थ है मन रूपी हृदय पर, मन, मैं माने मन, उ माने हृदय, मैं मनुष्य जो संसार में माया को अपने हृदय पर धारण करके रखता है, जो संसार में अपने हृदय पर माया को धारण करके रखता है, उसे मनुष्य कहते हैं। लेकिन भगवान मनुष्य नहीं है। भगवान तो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य का पुंज है, मूल है। इसलिए वो भगवान है और ये भगवान की माया को अपने हृदय पर धारण करके रहता है, इसलिए ये मनुष्य है। दोनों का अंतर स्पष्ट हो गया। तो ये जो भगवान की माया को अपने हृदय पर धारण करके रहता है, ये मनुष्य है अज्ञानता में। अब ये मनुष्यता आदमी को क्या पैदा करती है? अज्ञानता। इस मनुष्यता से ही अज्ञानता पैदा होती है और इस अज्ञानता में ही मनुष्य इस सृष्टि को आगे बढ़ाता है, माने परिवार को पैदा करता है, पुत्र पुत्री पैदा करता है, पुत्र पुत्री अज्ञानता में पैदा करता है। बस जो गृहस्थी अज्ञानी है वे न तो पितरों की पूजा करते हैं, इसलिए ही उनके बड़े जो बुजुर्ग लोग हैं वो तृप्त नहीं होते हैं, पितृ तृप्त नहीं होते हैं। भूल में गृहस्थी को पैदा करने वाले जो भगवान स्वरूप नहीं होते, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, त्याग आदि धारण नहीं करते, जो भगवान स्वरूप नहीं है, जो आत्म स्वरूप नहीं है, वो तो पितरों से पैदा होते हैं। माने पितरों के भी मूल भगवान ही हैं, लेकिन जो उनसे उत्पत्ति होती है वो अज्ञानता में अपने पितरों की सेवा नहीं कर पाते हैं, अपने पूर्वजों की सेवा नहीं कर पाते हैं, भूल में रहते हैं। कौन रहते हैं? मनुष्य जो भगवान की माया को अपने हृदय पर धारण करके रहते हैं। वो गृहस्थी लोग अपने पितरों की सेवा से वंचित हो जाते हैं, उनकी सेवा नहीं कर पाते।
और न देव उपासना ही कर पाते हैं और ना ही देवताओं की उपासना कर पाते हैं, ना वो किसी लोक के अधिकारी होते हैं। भाई सभी देवताओं को अपने अपने लोक मिले हुए हैं, लेकिन ना तो वो देव उपासना कर पाते हैं, ना पितरों की उपासना कर पाते हैं, ना अन्य लोकों में जाने के अधिकारी बन पाते हैं। वो केवल मृत लोक के ही अधिकारी रह जाते हैं, जन्म मरण के ही अधिकारी रह जाते हैं। इसलिए इस मृतलोक में ही बार बार जन्म लेते रहते हैं और मरते रहते हैं। उनका सारा समय अपना स्वार्थ सिद्ध करते हुए अपने परिवार को पालने और इंद्रियों के सुख उपभोग में ही व्यतीत होता है। ऐसे मायावी पुरुषों का सारा समय परिवार को पालने में, मेहनत करने में, कमा के लाने में, बस उनमें ही लिपटे रहते हैं। ना तो उन्हें पितरों की सेवा करने का मौका या समय मिलता, ना देव उपासना का मौका समय मिलता, और वो अन्य लोगों के भी अधिकारी नहीं बनते हैं, केवल मृत लोक के ही अधिकारी बन के रह जाते हैं। जन्म मरण के चक्कर में फंस के अपना जीवन गमा जाते हैं, अपना समय गमा जाते हैं। खेल समझ में आ रहा है? तो वे यह नहीं जान पाते कि श्री हरि की पूजा किए बगैर सुख प्राप्त हो ही नहीं सकता। गृहस्थियों को अब तड़पते रहते हैं। मनुष्य गृहस्थी को धारण करके, भगवान की माया को अपने हृदय पर धारण करके, बगैर अपने पितरों की सेवा किए, देव उपासना किए, बस व्यर्थ में ही समय गमाते रहते हैं और तड़पते रहते हैं, दुख भोगते रहते हैं। कभी कहीं लड़ाई हो रही है, कभी कहीं बुराई हो रही है, कहीं कोई वो फंस रहा है, तो कहीं रोगी हो रहा है, कभी हॉस्पिटल जा रहा है, तो कभी एक्सीडेंट हो रहा है। तो ये सब क्या कारण है? मनुष्य अपने हृदय पर भगवान की माया को धारण करके ना तो भगवान की उपासना कर पाता है, ना पितरों की उपासना कर पाता है, ना देवताओं की उपासना कर पाता है। केवल जन्म मरण के चक्कर में फंस करके दुख भोगता रहता है। खेल समझ में आ रहा है? दुख भोगता रहता है। वे अपने अहंकार के वशीभूत होकर सभी कर्मों को अपने द्वारा ही संपूर्ण हुआ मानता है कि मैं ही कर रहा हूं, मैं ही मेहनत कर रहा हूं, मैं मेहनत नहीं करूंगा तो फिर कहां से कमा के लाऊंगा, कहां से इसकी पूर्ति करूंगा, ऐसा अहंकार उसमें आ जाता है। फिर वह भगवान को बिल्कुल भूल जाता है कि मेरे बगैर घर नहीं चल रहा है। अरे उस घर को भी, उसको भी चलाने वाला तो भगवान है। वो कब चलाता है, कब अनुभव होगा? जब तुम उसकी उपासना करोगे, जब तुम अपने मन को शुद्ध करोगे, जब तुम उनकी माया से मुक्त होगे, तो तुम्हें अनुभव होगा। मन से होगा, तुम्हारा मन ही तो फंस गया है संसार में, तुम्हारा मन फंसा है, तो तुम्हारी जो दृष्टि है वो माया भी हो गई। माया का पर्दा आ गया आत्मा के सम्मुख, तुम्हारी बुद्धि माया भी हो जाती है, तुम्हारा मन माया भी हो जाता है, तुम्हारे कर्म माया भी हो जाते हैं, सब कुछ माया भी हो जाता है, भूल में हो जाता है, अज्ञानता में हो जाता है, और बस दुख सुख उठाता रहता है। यही है आदमी का अहंकार, भूल। तो वे अपने अहंकार के वशीभूत होकर सभी कर्मों को अपने द्वारा ही संपूर्ण हुआ मानता है कि मैं ही कर रहा हूं, मैंने तो ये काम पूरा किया है, मैंने तो घर बनाया है, मैं ही तो गाड़ी लेकर आया, मेरी तो गाड़ी है, फलाना है, ढमका है, मैंने तो पैसा कमाया है, मेरा ही तो पैसा फलाना। अरे ये सब कुछ अहंकार है, भूल है। नहीं, ये सब कुछ भगवान है, उसके कर्मों के अनुसार मिल रहा है। किसी को घर मिला है तो उसके कर्मों के अनुसार, किसी को धन मिला है तो उसके कर्मों के अनुसार, किसी को इज्जत मिली है तो उसके कर्मों के अनुसार। देने वाले श्री हरि हैं, फिर उसका धन्यवाद करना चाहिए। अगर किसी को ज्ञान है, दृष्टि ठीक है, तो उसको केवल भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। भगवान आपको लाख लाख धन्यवाद है, आपने ही मेरे ऊपर ये कृपा की है कि मुझे अपनी माया के लपेट से, चपेट से बचा करके मुझे मेरे कार्यों को संपन्न किया है, पूरा किया है, मुझे दुख से बचाया है। उसको बार बार धन्यवाद करना चाहिए, ना कि अहंकार करना चाहिए।
अहंकार में आदमी और लिपटता रहता है, भूल में आदमी और लिपटता रहता है, और लिपटता रहता है, और लिपट जाता है, भगवान को बिल्कुल भूल जाता है और निरा रोगी, दोषी, अहंकारी, दुखी बन जाता है। वही हाल वो हो रहा है। हो रहा नहीं हो रहा? ऐसा खेल है। तो वे अपने अहंकार के वशीभूत होकर सभी कर्मों को अपने द्वारा ही संपूर्ण हुआ मानते हैं। ऐसे लोग मृत्यु के बाद नरक में जाते हैं। ऐसे लोग मृत्यु के बाद नरक में जाते हैं। हाथ में पांचों उंगली एक बराबर नहीं होती है। कोई एक माँ बाप से पैदा होकर नरक में जाता है, तो एक कोई स्वर्ग जाता है, तो कोई मोक्ष होता है, और कोई भक्ति भाव वाला होता है, कोई अपने मन का साधक होता है, तो कोई मन से बड़ा दूषित होता है, कोई भोग भोगता है, कोई दुखी होता है, कोई रोगी होता है। अपने अपने कर्मों के अनुसार, अपने अपने मन के अनुसार, अपनी अपनी साधना के अनुसार सुख, अपने अपने मन के बिगाड़ने से दुख पैदा होते हैं। मन के बिगाड़ने से अहंकार पैदा होता है। अहंकार से आदमी भगवान को भूलता है, अहंकार से भूलता है। जो भगवान को भूलता है वो दुखी होता है, रोगी होता है और नरक में जाता है। सीधा सा खेल है। तो ऐसे लोग मृत्यु के बाद नरक के मार्ग जाते हैं और कुछ दिन बाद फिर जन्म लेते हैं। कुछ दिन बाद फिर जन्म लेते हैं, फिर नरक, फिर जन्म लेते हैं, फिर नरक, फिर जन्म लेते हैं, फिर नरक। 84 लाख योनियों में बदल करके तब भगवान की कृपा उनको मिलती है, तथा अपने कर्मों के फल भोगते रहते हैं। ऐसे लोग बार बार अपने कर्मों के फल भोगते रहते हैं। इसलिए ये मनुष्य योनि बड़ी सावधानी की योनि है। इसमें सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। कहीं भी देख लो, किसी भी क्षेत्र में देख लो, सावधानी हटी। किसकी सावधानी? मन की सावधानी, हृदय की सावधानी, मनुष्य की सावधानी। ये मन ही मनुष्य है, ये हृदय ही मन से तैयार हुआ है। मनुष्य का अर्थ है मन रूपी हृदय पर शयन करने वाला। मन रूपी हृदय पर शयन करने वाला भगवान मनुष्य हो जाता है। मन रूपी हृदय पर शयन करने वाला भगवान मनुष्य कहलाता है। जिसके हृदय पर सांसारिक मन शयन कर रहा है, भगवान सांसारिक माया को साथ लेकर के शयन कर रहे हैं, बस वही मनुष्य कहलाता है। ये मनुष्य भगवान नहीं है। भगवान माया को साथ लेकर शयन नहीं करते, वो तो शुद्ध क्षीर सागर में दूध जैसे मन के हृदय पर शयन करते हैं। बिल्कुल सफेद शुद्ध मन पर शयन करते हैं। तो वो तो नारायण है जो क्षीर सागर में वास करते हैं। मनुष्य के मन जिस पर माया का कोई असर नहीं है, वहां शयन करते हैं, उसके हृदय पर शयन करते हैं। और जो भगवान माया को साथ लेकर के जिसके हृदय पर शयन करते हैं, वो मनुष्य कहलाता है। वो मनुष्य है। मनुष्य ही इस संसार में दुख भोगते रहते हैं। भगवान दुख नहीं भोगते इस संसार में, क्योंकि वो क्षीर सागर में वास कर रहे हैं, दूध जैसे पवित्र सागर में वास कर रहे हैं। जब तक ये मनुष्य इंद्रियों का सुख नहीं छोड़ता, जब तक मनुष्य ये इंद्रियों का सुख नहीं छोड़ता, तब तक उसका शरीर अंगूठे के बराबर ही बना रहकर जीवन मृत्यु के चक्र में फंसा हुआ घूमता रहता है। कब तक घूमता रहता है? जब तक वो इंद्रियों के सुख में लिप्त रहेगा, तब तक
वो जन्म मरण के जीवन में चक्र में फंसा रहेगा। परंतु जो व्यक्ति पूर्ण तथा निष्काम भक्ति भाव से श्री हरि की पूजा करता है, वो श्री हरि जैसा ही हो जाता है, उसका मन दूध जैसा सागर बन जाता है। जो भगवान करुणा निधान है, दया के सागर है, वो मनुष्य नारे करके फिर ऐसा हृदय बन जाता है। कैसा बन जाता है? भगवान जैसा हृदय बन जाता है। दया उसके अंदर आ जाती है, पूर्णता आ जाती है, उसके अंदर निष्काम भाव आ जाता है, कोई स्वार्थ नहीं होता है, कोई लोभ नहीं होता है, कोई भी मनुष्य की तरह ऐब विकार नहीं होते हैं। उसको कहते हैं भगवान, उसको कहते हैं मनुष्य का उद्धार, मोक्ष। यही है सब कुछ। मोक्ष भी यही है, नरक भी यही है, जन्म मरण भी यही है, स्वर्ग भी यही है, सब कुछ यही है। उनको जानने का ज्ञान होना चाहिए, फिर उनका अनुभव करो। जीते जी जिसने अपना मोक्ष बना लिया, मोक्ष हो गया, स्वर्ग बना लिया, स्वर्ग बन गया। लेकिन आदमी गृहस्थी में रह करके, भूल में रह करके, अहंकार में रह करके है कि मैं ही कर रहा हूं ये, तो इसमें स्वर्ग भी बहुत कम लोग बना पाते हैं। सुख भी वो भी वही बना लेते हैं जो दान पुण्य करते हैं, तीर्थ करते हैं, सेवा करते हैं, वो थोड़ा बहुत स्वर्ग बना लेते हैं, सुख बना लेते हैं, और सुख भोगते भी हैं और फिर स्वर्ग में चले जाते हैं। लेकिन अधिकतर मनुष्य नरक के गामी बनते हैं, नरकगामी बनते हैं। उनके अंदर अहंकार हो जाता है, अहंकार खत्म नहीं होता है, नहीं होता है तो उनके हृदय पर मनुष्यता छाई रहती है। भगवान माया को लेकर के उनके हृदय पर शयन करते हैं, भगवान माया का साथ लेकर उनके हृदय पर शयन करते हैं। तो फिर मनुष्य का स्वभाव है अहंकार में रहना, भूल में रहना। मनुष्य का स्वभाव है भूल में रहना, अज्ञानता में रहना, विकारों के साथ जुड़ के रहना, नरक में रहना, बार बार नरक में जन्म लेना, बार बार नरक में दुख उठाना। ये मनुष्य का स्वभाव है। अपने कर्मों के अनुसार वो दुख भोगता है। लेकिन भगवान कोई कर्म नहीं करते, वहां तो शुद्धता क्षीर सागर होता है। क्षीर सागर में शयन करने वाले श्री नारायण लक्ष्मी के साथ रहते हैं। इसके साथ, लक्ष्मी के साथ स्वयं लक्ष्मी आ जाती है। जिसके हृदय पर भगवान नारायण का शयन हो रहा है, जिनका मन पवित्र है, उनके हृदय पर नारायण का वास हो जाता है। वो हृदय ही, वो अंतःकरण ही क्षीर सागर बन जाता है। दया का सागर, करुणा का सागर, प्रेम का सागर। और उनके साथ लक्ष्मी त्रिदेवी आ जाती है। कहाँ? भावना में लक्ष्मी का वास, वाणी पर सरस्वती का वास और मस्तिष्क में गौरी का वास उत्पन्न हो जाता है। त्रिदेवी, तीनों देवियां उनकी मदद करती हैं। लक्ष्मी धन से पूर्ति करती है, सरस्वती वाणी पर मधुरता, सत्यता की बीणा बजाती रहती है, और भाग्य में गौरी भंडार भर के रखती है। वो है नारायण, वो है नारायण। अब मनुष्य क्या है ये मैंने तुम्हें बता दिया। जिसके हृदय पर सांसारिक मन, मायावी मन धारण करके भगवान रहते हैं, वो मनुष्य बन जाते हैं। और मायावी मन से तैयार जो हृदय है, अंतःकरण है, वो अहंकार पैदा करता है, और अहंकार से ही आदमी भोग भोगता है, कष्ट भोगता है। परंतु जो व्यक्ति पूर्ण तथा निष्काम भक्ति भाव से श्री हरि की पूजा करता है और अपने सभी सांसारिक कार्यों को करते हुए, अपने सभी कर्मों को श्री हरि को समर्पित करके जन्म से मृत्यु तक का अपना समय व्यतीत करता है, अपने मायावी कर्मों को भगवान को समर्पित करके, यानी सच्चा मन बना करके, साधना करके, मन को साध करके, यही है भगवान को समर्पित होना। जो अपने कर्मों को, जन्म लेके कर्मों को मन की साधना कर लेता है, मन को साध लेता है, सांसारिक माया भी उत्पत्तियों में इस मन को नहीं फंसाता है, तो वही आदमी
मोक्षगामी हो जाता है। श्री हरि को अपने सांसारिक मायावी कर्मों को समर्पित करके कि भगवान अब नहीं करूँगा, छुटकारा, मैं तो आपकी भक्ति करूँगा, वही आदमी मोक्ष हो जाता है। नरक जन्म मरण से मुक्त होकर के मोक्ष प्राप्त करता है, आनंद प्राप्त करता है और श्री हरि के दर्शन करता है। क्या करता है? श्री हरि के दर्शन करता है। वह सीधे देवयान से होता हुआ, देवयान माने स्वर्ग लोक से होता हुआ वैकुंठ पहुंच जाता है। वही आदमी जो अपने मन की साधना से, जो अपने मन को भगवान को समर्पित कर देता है, जो अपने मन को सांसारिक बनने से रोक लेता है, उसके हृदय पर श्री हरि का वास और वही आदमी वैकुंठवासी आनंददायक जीवन व्यतीत करता है। इस संसार में उसको यही वैकुंठ मिल जाता है। मिल जाता है नहीं? तो आप सुन लो भाई। मुक्ति प्राप्त करके वह सभी प्रकार के आवागमन चक्र से छूट जाता है। वह फिर कभी संसार में दुख भोगने के लिए नहीं आता है। यही है आदमी की माया से मुक्त भक्ति। माया से मुक्त भक्ति, निर्गुण भक्ति, इसको कहते हैं निर्गुण भक्ति। माया क्या है? 3 गुण है। मनुष्य 3 गुणों में ही लिप्त रहता है, माया में ही लिप्त रहता है। कहीं लड़ता है, कहीं भाव भक्ति करता है, तो कहीं बड़ी शैतानी करता है, दानव बन जाता है। ये माया ही आदमी को देव बनाती है, माया ही दानव बनाती है, माया ही मनुष्य बना करके रखती है। भगवान की माया है। भगवान ने ही इस सृष्टि में अपनी माया को डाल करके ऐसा निर्माण किया है। नहीं तो इससे पहले जब माया नहीं पड़ी थी इस सृष्टि में, तो ब्रह्मा ने ब्रह्मा को इस सृष्टि को रचने के लिए कहा कि तुम सृष्टि रचो। ब्रह्मा कभी जो है अपनी आंख से, कभी मस्तिष्क से, कभी नाक से, कभी कान से, कभी जांघों से, कभी हाथों से किसी को रच दिया, कभी किसी को रच दिया, कभी किसी को रच दिया, कभी किसी को रच दिया। वो सारे के सारे जो है तपस्वी बन गए। कोई राजा बन गया, राजा दक्ष बन गया, देवता बन गए, कोई नारद मुनि बन गया, कोई मरीचि बन गया, कोई सप्तऋषि बन गए। तो ये तो ब्रह्मा की उत्पत्ति में बढ़ाव नहीं हुआ। भगवान ने कहा कि ब्रह्मा आपकी सृष्टि में बढ़ाव क्यों नहीं हो रहा है भाई, कि भगवान आप जानो कि अच्छा चलो अब तुम एक काम करो, तुम ऐसी सृष्टि रचो जिसमें मेरी माया, मैं माया डाल दूंगा, तुम सृष्टि रचो, तो वो माया भी सृष्टि हो जाएगी। फिर एक दूसरे में से सृष्टि रचनी शुरू हो जाएगी और सृष्टि बढ़नी शुरू हो जाएगी। लेकिन इसमें जन्म मरण होगा। अभी आपने जो सृष्टि रची है, ये तो सब अमर होते चले जा रहे हैं, अमर होते चले जा रहे हैं। लेकिन मेरी माया अब ऐसी है कि इसमें जन्म मरण का चक्र चलेगा। तो भगवान ने फिर इस सृष्टि में अपनी माया का निर्माण किया और उससे जन्म मरण के चक्र में आदमी अहंकार में खूब सृष्टि बढ़ाता है और सब यहीं छोड़ के चला जाता है। इसको भूल की सृष्टि कहते हैं, इसको भूल का जीवन कहते हैं। बार बार पैदा हो, बार बार मर जाओ, बार बार पैदा हो, सब कुछ यहीं छोड़ जाओ। ये है मायावी जीवन, ये है सगुण जीवन। लेकिन इससे परे है निर्गुण जीवन। निर्गुण जीवन के लिए मन को साध करके आदमी जो जीवन जीता है, उसके हृदय पर भगवान वास करते हैं। भगवान का रूप क्या है? भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। ये भगवान का रूप है। जिसके हृदय पर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य वास करता है, वो सीधा बैकुंठ जाता है। बैकुंठ जाने का मतलब उसको इस संसार में कोई कष्ट नहीं मिलता, कोई रोग नहीं होते, कोई अशांति नहीं होती। भगवान जैसा जीवन जीता है। कैसा जीवन जीता है? भगवान जैसा जीवन जीता है। तो आज का सत्संग भी यहीं तक। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।
खेल समझ में आ रहा है? हाँ, देख लो, ऐसा खेल है गुरु